सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। दोस्तों, इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। कर्मो कहाँ है? तुमने कर्मो को क्यों भगा दिया? साहब, वो मेरा दुश्मन था। लंबा किस्सा है। चलें, अब आपको मुख्तार अली के बंगले तक छोड़ आता हूँ। अभी कितना दूर है बंगला? बस 10 मिनट की दूरी पर। ये ले, मेरी लाठी पकड़ लें और चलते रहे। साथ ही लाठी का सिरा मेरे हाथ से टकराया। मैंने उसको पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। उसका दूसरा सिरा दीनू के हाथ में था, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। खौफ से मेरा बुरा हाल था। थोड़ी दूर चलने के बाद थोड़ी दूरी पर मुझे एक दिया जलता नजर आया। मुझे लगा आबादी करीब है। दीनू, तुम कहाँ हो? मुझे नजर नहीं आ रहे। साहब, मैं आपके आगे चल रहा हूँ। अंधेरा ज्यादा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। खौफ पर काबू पाने के लिए मैंने उससे बातें शुरू कर दी। कर्मों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अरे साहब, कुछ साल पहले मैंने उसको कत्ल करके नहर के किनारे दफना दिया था। तब से उसकी रूह भटक रही है। तो क्या तुम कर्मों की रूह से लड़ रहे थे? खौफ से मैं बोला। हाँ साहब, वो खबीस रूह है। मुझे याद आया कि कर्मों का हाथ बेहद ठंडा था। ये सोचकर दहशत से मेरे कदम लड़खड़ाने लगे कि मैं एक मुर्दे का हाथ थामे चल रहा था। मैं लड़खड़ाया ही था कि मुझे दीनू की आवाज़ सुनाई दी। ज़रा संभल के साहब जी। जैसे ही मैं संभला और इधर उधर देखा तो बेसाख्ता उछल पड़ा। मैं उस वक्त उस चिराग के सामने खड़ा था जिसकी जलती लो मुझे दूर से नजर आ रही थी। चिराग की रोशनी में मुझे वहाँ बहुत सी ऊंची नीचे कब्रें दिखाई दे रही थी और आसपास झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। मैंने खौफ से बौखलाकर अपने लाठी वाले हाथ पर नजर डाली तो मैं कांपने लगा, क्योंकि मेरा हाथ खाली था और लाठी गायब थी। मैं किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। दीनू धोखे से मुझे कब्रिस्तान ले आया था। तभी जलते दिए की लो लरजने लगी और फिर दिया एकदम से बुझ गया। अब वहाँ घुप अंधेरा फैलता चला गया। मैं वहीं बने एक चबूतरे पर बैठ गया। सख्त सर्दी में भी मैं पसीने से शराबोर था। तारीकी में मुझे अपना वजूद भी नजर नहीं आ रहा था। चंद मिनट बाद आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो सिर्फ आसपास ऊंचे ऊंचे दरख्त और झाड़ियां ही नजर आए। मैंने लरसते हाथों से कोट के जेब में हाथ डाला कि माचिस निकालूं, लेकिन माचिस शायद कहीं गिर गई थी। तभी एकदम से तेज हवा चलने लगी और साथ ही मेरे पीछे से हंसने की आवाज़ें सुनाई थी। आवाज़ सुनकर दहशत के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। कौन है? मैं दहशत से चिल्लाया। हंसी एकदम बंद हो गई और कदमों की हल्की हल्की चाप उभरने लगी, जैसे कब्र की दूसरी तरफ से कोई चल रहा हो। मैंने दम साथ लिया। कदमों की आहटें तेज होने लगीं। मैंने डरते डरते उधर देखा जिधर से कदमों की चाप उभर रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हाँ, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हों। अचानक कदमों की आहटें खामोश हो गई और धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी, जैसे कई लोग धीमी आवाज़ में बातें कर रहे हों। क्या ये बदरूहें हैं? मेरे जहन में ख्याल आया। कब्रिस्तान में आधी रात में तो इंसान बातें नहीं करेंगे ना। सोचते ही मैंने फ़ौरन वहाँ से भागने का सोचा। जैसे ही मैं उठा और कदम बढ़ाए, किसी कब्र के साथ टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। दहशत से मेरी चीख निकल गई। अरे, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। एक आवाज़ आई। भाग कर कहाँ जाएगा? दूसरी आवाज़। तभी दीनू की आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये भाग गया तो तुम लोगों की खैर नहीं। इतनी मुश्किल से उसे मैं यहाँ लाया हूँ। अरे तो पकड़ो उसे। दूसरी आवाज़। मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता, उसके गले में तावीज़ है। तो तुम उसे यहाँ कैसे लाए थे? एक लाठी के सहारे, क्योंकि मैं उसे छू नहीं सकता था, दीनू बोला। तभी घोड़े की टापों की आवाज़ उभरने लगी। अरे, कर्मो आ गया, भागो यहाँ से। और साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो लोग दौड़ पड़े हों। घोड़े की टापों की आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। ये आवाज़ें मैंने स्टेशन के करीब भी सुनी थी, लेकिन मुझे कर्मो घोड़े के बगैर मिला था। अभी घोड़े की आवाज़ सुनकर इन लोगों ने कहा कि कर्मो आ रहा है, यानी घोड़ा और उसका कोई ताल्लुक था। बहरहाल उसके आने से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। तभी मुझे याद आया कि कर्मो भी एक रूह है। तो एक बार फिर दहशत से मैं कांपने लगा। घोड़े की टापों की आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी और कब्र का बुझा हुआ दिया खुद ब खुद जलने लगा।
साहब जी आप ठीक तो हैं? मेरे पीछे से करमू की आवाज़ उभरी। तुम कहाँ चले गए थे? ये कहते हुए मैं जैसे ही पीछे पलटा तो खौफ से मेरी घिघी बंध गई। चिराग की हल्की रोशनी में एक सफ़ेद कफन पोश खड़ा था। तुम कौन हो? मैं लरसती आवाज़ में बोला। मैं करमू हूँ साहब। तुम एक रूह हो। मैं पीछे हटने लगा। अरे साहब डरे मत, मैं तो आपका नौकर हूँ जी। वो दीनू तो आपको धोखे से यहाँ लाया था। वो खून आशा में दरिंदा है साहब, वो खून पीता है। वो तो शुक्र है मैं जल्दी पहुँच गया, वरना वो आपको मार डालता। चलिए आपको बंगले तक छोड़ दूँ। उसने अपना हाथ मेरी जारी बढ़ाया तो मैं दहशत से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो मैं बंगले के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सामने ही मेरा दोस्त कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं उठकर बैठ गया और बोला, मुझे क्या हुआ था? तुम बंगले के बाहर बेहोश हालत में पड़े मिले थे। मैंने पूरा वाक़या अपने दोस्त को सुनाया तो वह हंसने लगा और बोला, पहली बार आए हो ना यहाँ? और फिर रात की तारीकी में अक्सर इंसान डर जाता है और वहम को सर पर सवार कर लेता है। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। और हाँ, मैंने अपने एक नौकर को स्टेशन भेजा था, लेकिन तुम वहाँ नहीं मिले तो वो वापस आ गया। मेरा जहन रात वाले वाक़े में उलझा हुआ था। वो कोई वहम नहीं था, वो सब कुछ मेरी जागती आंखों के सामने हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करमू कौन था। शायद कोई अच्छी रूह जिसने मेरी जान बचाई।